इंदौर जिले में अपनी पहली ही जनसुनवाई में कलेक्टर इलैया राजा ने आवेदकों को तुरंत राहत देकर अपनी अलग छाप छोड़ी है। दिव्यांग पति पत्नी को रोजगार के लिए तुरंत मदद की, जबकि एक दिव्यांग महिला 2014 से 3 पहिया स्कूटी की मांग कर रही थी। कलेक्टर ने तुरंत स्कूटी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। देखिए खास रिपोर्ट। तस्वीरों में नजर आ रहे दिव्यांग पति पत्नी खंडवा रोड क्षेत्र में आजीविका के लिए दुकान संचालित करते थे, लेकिन नगर निगम ने मुहिम के तहत उनकी दुकान हटा दी थी। कलेक्टर जनसुनवाई में पति पत्नी ने गुहार लगाई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिव्यांग पति पत्नी की दुकान वापस लगवाने के निर्देश दिए। मैं समस्या लेके आया था, नगर निगम मेरी दुकान बार हटाने के लिए की है, एक बार हटाने के लिए किया था और अभी बोल रहे हैं कि आपकी दुकान हटा दो। मेरी चाय नाश्ते की दुकान है उनकी, इसके अलावा अपने पास कोई काम धंधा नहीं है सर। बेरोजगार मेहनत करके खाते हैं सर, इसके अलावा कुछ काम करना। मेरी पत्नी मूक बधिर है, मैं विकलांग हूँ। हम कुछ बेरोजगार हैं, मतलब कुछ काम धंधा नहीं है, सिर्फ चाय नाश्ते की दुकान है, उसमें हमारा जीवन यापन होता है और हम अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब ने मेरा आश्वासन दिया है कि आपकी दुकान नहीं हटेगी, वहीं पे रहेगी, आप कमा खाइए, अच्छी मेहनत कीजिए, इन्होंने आश्वासन दिया है। इसके अलावा कलेक्टर साहब ने हमने शादी करी, उसकी भी हमको सहायता मिली है। जो मुख्यमंत्री जी हमें 1 लाख का फर्स्ट जो दिया था मदद, वो भी मिली हमें गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा जनसुनवाई में एक दिव्यांग महिला भी पहुंची थी, जो पिछले कई वर्षों से स्कूटी की मांग कर रही थी, लेकिन अब तक उसकी किसी ने सुनवाई नहीं की। मंगलवार को कलेक्टर इलैया राजा ने सामाजिक न्याय विभाग को तुरंत स्कूटी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साहब ने मेरा इतना अच्छा काम करा, जो 2014 से मैं स्कूटी के लाने 2014 से हर हफ्ते आती थी, हर मंगलवार आती थी। मनो साहब ने मेरे को इतना अच्छा करा है कि मेरे को काम करने के लाने मेरे और मेरे बच्चे भी पल सकते, उससे 2 बच्चे हैं मेरे। मैं ये चाहती थी कि मेरे को स्कूटी मिल जाए पेट्रोल वाली, तो मैं उस पर ठेला कसा के अपना काम करना चाहती थी। कलेक्टर इलैया राजा के अनुसार जिला प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि दिव्यांग जन को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिले। वो डेफिनेटली हम लोग दिव्यांग के प्रति है ना संवेदनशीलता तो रहता ही है, ना सिर्फ है ना समाज का, एडमिनिस्ट्रेशन भी है ना संवेदनशीलता के साथ है ना इन लोगों को डील करने की ज़रूरत है। उसमें दोनों विकलांग थे। आई थिंक उनको विवाह सहायता को भी राशि ना 1 लाख रुपए ना देने के बाद आ रही है, उसको भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनकी वाइफ है ना मूकबाधित थी, उनको है ना पेंशन सैंक्शन करने का काम भी किए हैं। तो नगर निगम का भी डायरेक्शन दिए हैं कि मतलब ऐसे लोगों की ना जब है ना हम कार्रवाई करते हैं तो व्यवस्थित तरीके से उनका है ना और रोजगार का है ना अवसर कैसे दिया जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शन नहीं। वो डेफिनेटली एक महिला आई थी, बड़े दिव्यांग है, बट उनका है ना उद्देश्य था कि मतलब वो है ना अपना मेहनत करके है ना पैसा कमाना चाह रही है। उन्होंने अपना वही जिज्ञासा है ना व्यक्त किया है। तो उनको ज़रूर ये चाहिए था कि मतलब उनको कहीं ना कहीं मूवमेंट का है ना साधन है ना आसान साधन मिले। ऐसे लोगों का है ना डेफिनेटली हम लोग अपेक्षा करेंगे कि सोसाइटी में है ना हेल्प करने वाला लोग भी ना काफ़ी है। रेड क्रॉस या ऐसे फंड है ना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग है ना ऐसे लोगों को है ना मदद करने के लिए। सो ज़रूर ऐसे लोगों को लगातार हम लोग है ना मदद करते रहेंगे। उनको है ना जल्दी ही है ना सामाजिक न्याय विभाग को निर्देशित किया गया है मार्केट पे ना संपर्क करते हुए उनको है ना गाड़ी दिलाने। जिस तरह से इस मंगलवार को जनसुनवाई में आमजन को तुरंत राहत मिली है, उसे देखकर आने वाली जनसुनवाई में आवेदकों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।